उनका नाम सुनते ही शरीर का रोंगटा खड़ा हो जाता है और शरीर में जो खून है वह दौड़ने लगता है। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा आदरणीय चांदनी सिंह जी, महामंत्री फॉरबिसगंज के कोने कोने से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, जिन्होंने अभी अच्छा प्रदर्शन किया। जो भी शहीद होते हैं कहते हैं कि शहीदों के चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वाले का बाकी यही निशा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज बिहार। अब सुबह का इंतजार खत्म, चलिए दिखाते हैं आज की ताजा खबर। वीरता का उत्सव बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव समारोह रविवार को फारबिसगंज के शकुन बैंक्वेट हॉल में क्षत्रिय समाज द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह का भव्य विजयोत्सव समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसके बाद स्कूली बच्चों ने मनमोहक देशभक्ति गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। समारोह को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह ने कहा, बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे महायोद्धा की न जयंती मनाई जाती है न पुण्यतिथि, बल्कि विजयोत्सव मनाया जाता है। उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में भी अंग्रेजों के सीने पर मूंग दलने का कार्य किया। विदेशी लेखक भी मानते हैं कि यदि वह 50 वर्ष के होते तो अंग्रेजों को 100 वर्ष पहले भारत छोड़ना पड़ता। आपदा प्रबंधन मंत्री विजय मंडल ने युवाओं से वीर कुंवर सिंह की जीवनी से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। सांसद प्रदीप सिंह ने कहा, बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम सुनते ही शरीर में जोश दौड़ने लगता है। विधायक विद्यासागर केशरी ने वीर कुंवर सिंह को जीता जागता शेर बताते हुए उनके अदम्य साहस की सराहना की। कार्यक्रम का संचालन अमरेंद्र कुमार ने किया और धन्यवाद झापन पूर्व विधायक देवंती देवी यादव ने प्रस्तुत किया। समारोह में अतिथियों का शॉल और बुके देकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर नप की मुख्य पार्षद वीणा देवी, उप मुख्य पार्षद नूतन भारती, क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष अरुण सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण झा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। यह विजयोत्सव वीर कुंवर सिंह के अदम्य साहस और बलिदान को स्मरण कर राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत रहा। दुखद घटना है जिस तरह से आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का काम किया। ये काफ़ी शर्मनाक घटना है, काफ़ी निंदनीय है। जितनी भी निंदा करें हम समझते कम होगा। और माननीय प्रधानमंत्री ने ऐसे आतंकियों को संदेश देने का काम किया कि एक भी आतंकी बचेगा नहीं, सबको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। चाहे दुनिया के किसी कोने में छुपे रहे तो एक भी आतंकवादी नहीं बचेगा। हिंदुस्तान हमारा आतंक मुक्त सब बहुत शानदार रहा और इसमें हमारे मंत्री आए, मैं आपका मंत्री बहुत सारे लोग भी आए, संस्थान के लोग भी आए, सभी लोग जो है और इसमें बधाई और धन्यवाद देते हैं यहाँ के जो है जो इन्होंने हम सभी लोगों को बुला करके वीर कुंवर सिंह का जो है जयंती को ये उत्सव को जो है मनाया। जयंती विजयोत्सव था, विजयोत्सव समारोह था और अररिया जिला क्षत्रिय समाज के द्वारा यह समारोह आयोजित किया गया। आप देखे होंगे कि समारोह में बिहार सरकार के दो मंत्री क्रमशः नीरज कुमार बबलू, विजय कुमार मंडल, स्थानीय सांसद श्री प्रदीप कुमार सिंह, स्थानीय विधायक हमारे मुख्य पार्षद वीणा देवी, उप मुख्य पार्षद नूतन भारती, पूर्व विधायक देवंती यादव जैसे, अजय झा जी, समर सिंह जैसे कई पार्टी के जिला अध्यक्ष और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। दरअसल ये समारोह जो था वो इस बार इस समारोह की खास बात ये था कि समाज में जितने भी उत्कृष्ट काम करने वाले लोग थे, चाहे वो संस्था हो या चाहे व्यक्ति हो, उसको इस समाज के द्वारा सम्मानित किया गया है। ऐसे ऐसे लोग जो विपरीत परिस्थिति में संघर्ष करके आज हर तरफ
अपना जलवा बिखेर रहा है, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो, या फिर ब्लड से संबंधित, ब्लड बैंक से संबंधित मामला हो, या फिर आपने देखा होगा देहदान समिति जो है वो किस तरह से एक आँख डोनेट करके 3-3 लोगों का जान बचाता है। माने ऐसे लोग जो समाज में रचनात्मक काम कर रहे थे, और ऐसी व्यक्ति जो विपरीत परिस्थिति में भी अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा है, उसको इस अररिया जिला क्षत्रिय संघ के द्वारा इस समारोह में सम्मानित करने का काम किया गया। और समझते हैं कि यही एक पहलू था, क्योंकि वीर कुंवर सिंह को कोई व्यक्ति जाति या किसी समुदाय में नहीं बांट सकता था। वो सिर्फ अंग्रेज के खिलाफ लड़ने वाले एक ऐसा सिपाही थे, ऐसा सशक्त हस्ताक्षर थे जिसको दुनिया आजीवन नहीं भूलेगी। हम सब आज उन महान व्यक्ति के उत्सव समारोह में आए हैं जिनका नाम है बाबू वीर कुंवर सिंह जी। तो एक बार उसका जयकारा हो जाए जोर से। वीर कुंवर सिंह अमर रहे। ये आवाज तो लगता है कि जिला मुख्यालय में गया हो। अब वीर कुंवर सिंह जी का नाम लेते हैं, उनका जो वीरता था, उसमें जो आदम था, उसमें जो साहस था, उस तरह से मुट्ठी बांध के बोलिए और सब बोलिएगा। उनका नाम सुनते ही शरीर का रोंगटा खड़ा हो जाता है और शरीर में जो खून है वह दौड़ने लगता है। इसलिए आज भारत का भूमि अररिया की पावन धरती पर, फारबिसगंज के रेणु जी के धरती पर आज बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म उत्सव हम लोग मनाए आए हैं। इसलिए आज पाकिस्तान तक खबर जाना चाहिए कि भारत के रगों में हर व्यक्ति के खून में वीर कुंवर सिंह है। इसलिए जोर से बोलिए, वीर कुंवर सिंह अमर रहे, वीर कुंवर सिंह अमर रहे, वीर कुंवर सिंह अमर रहे। ये हुआ मतलब मित्रों, आज हम सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं यहाँ के जो संगठन के अध्यक्ष हैं, राजपूत संघ के, क्षत्रिय संघ के, हमारे अरुण बाबू जी और हमारे अमरिंदर जी का जो पत्रकार भी हैं और हम सबों के बीच लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में बराबर इस तरह का कार्यक्रम में अभिरुचि लेकर के भाग लेते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे नेता हैं जिनका नाम मैं जानता हूँ, जैसे भरगामा से चल का अशोक सिंह जी, और आज के मुख्य अतिथि हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबों के मुख्य अतिथि छातापुर के लोकप्रिय विधायक और विधानसभा में पूरा गरज के साथ अपने हर सवालों का जवाब देने वाले आदरणीय नीरज कुमार बंधु जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बगल के अररिया जिला के सिक्की के माननीय विधायक आदरणीय विजय कुमार मंडल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित विजय कुमार मंडल जी हमारे बिहार सरकार के मंत्री भी हैं और लोकप्रिय नेता के रूप में पूरे अररिया जिला में जाने जाते हैं। आज आप आपदा प्रबंधन मंत्री के रूप में बिहार सरकार में काम कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भी इस कार्यक्रम में अररिया जिला की भाजपा के जिला अध्यक्ष आदरणीय आदित्य नारायण झा जी कार्यक्रम में उपस्थित
इस फारबिसगंज नगर परिषद की मुख्य पार्षद बहन बीना देवी जी, कार्यक्रम में उपस्थित हम सबों के बीच पूर्व की विधायिका मेरी छोटी बहन नरपतगंज की विधायिका आदरणीय देवंती यादव जी, कार्यक्रम में उपस्थित उप मुख्य पार्षद नूतन भारती जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारी पूर्व की पार्षद गुंजन सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े भाई आदरणीय विमल कुमार सिंह जी, बड़े भाई विनय ठाकुर जी, बड़े भाई हलधर जी, कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षत्रिय सेना और बाबू साहब की जो फौज है अररिया में, उसके नेतृत्व करता क्योंकि इनके पिताजी चंद्रानंद जी से हमारी स्वर्गीय चंद्रानंद जी से बहुत हमारा अच्छा संबंध था और वो भी एक बड़े समाज सेवी थे। उनके पुत्र उन्हीं के परिचितों पर चल करके क्षत्रिय समाज का नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय अरुण कुमार सिंह जी, कार्यक्रम को संचालित करने वाले और यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय अमरेंद्र कुमार सिंह जी, रमेश सिंह जी, हम सबों के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता समर कुमार सिंह जी, बिजली सिंह जी, आदरणीय परशुराम सेना के अध्यक्ष चलेंगे, चलिए छोड़ दीजिए। इस कार्यक्रम को उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा आदरणीय चांदनी सिंह जी, महामंत्री नम्रता सिंह जी और कार्यक्रम में उपस्थित अन्य दल के सभी माननीय नेतागण, उपस्थित सभी मित्रों, साथियों, मातृशक्ति, पत्रकार बंधु और हमारे बड़े भाई विजेंद्र सिंह जी, आज वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव हम लोग मना रहे हैं। निश्चित रूप से इनका जो विजयोत्सव था 23 अप्रैल को पटना में बड़ा धूमधाम से मनाया गया था और पटना में पहली बार एक छोटे तरीका से जो है वायु का जो है प्रदर्शन किया गया था। बड़ा ही अजूबा चीज था, उन लोगों ने देखा, उन्होंने बहुत भली भली प्रशंसा भी की थी। वीर कुंवर सिंह सचमुच में उनके बारे में कुछ भी कहना बहुत कम समझ में जो है, बहुत कम हम लोगों को उनकी वीरता के बारे में हम अपनी बात को रख पाएंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि वीर कुंवर सिंह ऐसे योद्धा, इस वसुंधरा के पुत्र शायद इस धरती पर फिर कभी आए या नहीं आए, लेकिन वो जीता जागता एक शेर थे। और जिस धरती का बात कर रहे हैं कि भोजपुर के धरती से आते थे, तो मैं आपको एक अच्छा बात बताना चाहता हूँ कि जो जगदीशपुर की धरती थी, मेरा ससुराल भी वही है जगदीशपुर, और उसी जगदीशपुर से मेरी पत्नी भी उसी जगदीशपुर की है। तो मुझे उस क्षत्रिय समाज के बारे में, वहाँ के बाबू साहब समाज के बारे में पूरा जानकारी है कि जो उनका गढ़ है, गढ़ में हर साल बहुत विशाल मेला लगता है और वहाँ इस प्रकार से उनका जो है विजयोत्सव मनाया जाता है, इस प्रकार से जयंती मनाई जाती है। शायद बिहार में किसी भी वीर पुरुषों का इस तरीका का जयंती नहीं मनाई जाती है। पूर्व के वक्ताओं ने बताया था कि किस प्रकार से जो है वीर गति को प्राप्त होने से पहले उन्होंने अपने बाएं हाथ को काट करके गंगा में समर्पित कर दिया था। जिस प्रकार से डगलस जैसे अंग्रेजों को छक्का छुड़ाने के लिए उन्होंने जगदीशपुर में खोई हुई धरती को वापस लाने के लिए बहुत भरसक प्रयास किया था। उनके एक भाई थे अमर सिंह जी, जब
उनके हाथ से जब जगदीशपुर का जो है जो राज घराना था, जब वो जगदीशपुर का क्षेत्र उनके हाथ से जब निकल गया था तो उन्हें लगता था कि भाई हमारा तो विरासत ही चली गई। तो उस समय दोबारा उन्होंने जो है अंग्रेजों को जो है लड़ने का काम किया था और अंग्रेज को परास्त कर करके आरा और जगदीशपुर ये दो क्षेत्र को उन्होंने पुनः अपना स्थान जमाने का काम किया था। और बहुत सारे उनके बारे में बहुत सारी गाथाएं हैं। बाद में उन्होंने अमर सिंह अपने भाई को नेतृत्व दे करके पूरे देश में जो अंग्रेजों के प्रति जो एक विद्रोह फैला हुआ था उनका जो नेतृत्व करना था, चाहे वो कानपुर में करना हो, दिल्ली में करना हो, बलिया में करना हो, उस क्षेत्र की जितना भी आसपास के उत्तर प्रदेश के जितने भी क्षेत्र आते हैं, जितने भी प्रांत आते थे, वो सारे प्रांत में जाकर के उन्होंने अंग्रेजों को मजा चखाने का काम किया था। और क्योंकि आज वो नहीं है, लेकिन इतने सालों के बाद 1777 ईस्वी का जन्म और इसके बाद 1857 की जो है आजादी की पहली लड़ाई के प्रणेता के रूप में जाने वाले और उनकी आज विजयोत्सव को जो हम लोग मना रहे हैं, निश्चित रूप से यह जान लीजिए इस वसुंधरा पर वही पूजनीय है जो दान भी है, धर्म भी है और कर्म भी है। बाबू वीर कुंवर सिंह जी निश्चित रूप से कर्म के क्षेत्र में बहुत बड़ी उनका जो है भूमिका रहा था देश के इतिहास में। इसलिए ऐसे लोगों का जो है, ऐसे महामनों का विजयोत्सव सामान्य बात नहीं है, ये गौरवान्वित करने वाला बात है। और आज मैं हृदय से जो है इस क्षत्रिय समाज को मैं पूरा एक बार आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप फार्मिशन की धरती पर बाबू वीर कुंवर सिंह जी का विजयोत्सव मनाने का आपने काम किया है। और कहने के लिए और सब वक्ता लोग हमारे कहेंगे, मुख्य अतिथि जी अपने संबोधन में बहुत कुछ रखना चाहेंगे, लेकिन मैं पूरा एक बार आप लोगों को याद करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हमारे देश में जिस प्रकार से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने निर्मम हत्या करने का जो प्रयास किया है, जो काम किया है, ऐसे लोगों को, ऐसे हरामखोरों को, ऐसे हरामजादों को निश्चित तौर से भारत सरकार उनको मजा चखाएगी। शायद पूरा वर्ल्ड इस बार पहली बार देखेगा भारत के शौर्य को। उस शौर्य को देखने के लिए पूरा देश नहीं, पूरा वर्ल्ड ललायित है कि वह शौर्य कैसा होगा। आने वाले में उसका आपको प्रारूप देखने को मिलेगा। इसलिए ऐसे वीर कुंवर सिंह जैसे वीर को, क्योंकि भारत भूमि वसुंधरा पर जो है वीरों की धरती है, वीर से भरी पड़ी हुई है, ऐसे वीर हमारे जो है सीमा क्षेत्र में हमारा काम कर रहे हैं और उनको जरूर पाकिस्तानियों को मजा चखेगा और हमारा जो शौर्य है पूरा एक बार जो है अपना अस्तित्व को कायम करेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कई कार्यक्रम बाकी है और सब जयंती समारोह में इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे नीरज कुमार बबलू जी, इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक श्री मंचन केसरी जी, कोषाध्यक्ष से हमारे प्रमुख सुशील सिंह जी, समरनाथ सिंह जो हमारे मित्र हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष आदित्य नारायण झा, अरुण सिंह जी और हमारे अमरिंदर भाई रमेश सिंह जी, सभी सम्मानित यहाँ के पदाधिकारीगण, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों,
वीर कुंवर सिंह जी ने जो कार्य किया उसके लिए उनको हम लोग याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और ये श्रद्धांजलि सभा मनाया जाता है, करते हैं हम लोग उनकी यादों में जो अच्छे काम कर गए, अच्छे काम जो करते हैं उनको याद किया जाता है और उसको आज भी हम लोग याद करते हैं। और सभी हम लोग जो भी लोग हैं यहाँ पर सभी लोग इस तरह के कार्यक्रम में भाग लेते हैं, इनका जो है निश्चित रूप से उसका गुणगान करनी चाहिए और हम लोग करते भी। आज जिस क्षेत्र में जो लोग भी हैं, उस समय का जमाना था जब तलवार से जो है लड़ाई किया जाता था। आज का युग है जो गोली बंदूक से जो है, मिसाइल से, तो हवाई जहाज से जो है मिसाइल छोड़ा जाता है। और आज हमारे जो यहाँ के अमरेंद्र भाई, ये अपने कलम से जो है तलवार के जगह कलम पकड़ लिए। हमारे यहाँ जो है मृगेंद्र जी हैं, वो कलम से जो है लिखते हैं, हमारा समाज को तरक्की की ओर ले जा रहे हैं, लोगों को बताने का काम करते हैं। हमारे हैरम सिंह जी हैं, दिलीप सिंह जी हैं और अन्य भी बहुत सारे साथी हैं जो आज तलवार से नहीं कलम से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का और लोगों को जनाने का जो है काम करते हैं। साथियों, बड़ी खुशी की बात है, जिस भी क्षेत्र में हमारे इस समाज के लोग रहते हैं उसमें निश्चित रूप से अगुवाई करते हैं और नाम आगे रोशन करने का, बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे यहाँ कुर्साकट्टा में मेरे यहाँ एक मात्र घर है रजोला में, सुशील सिंह, उनके पिताजी हुआ करते थे रजोला में, मुनेश्वर सिंह, उसके बाद उनके चाचा थे। सभी लोग वहाँ पर एक ही परिवार था और आज तक जब से हम विधायक बने हैं, 95 में, आप तो थे ही, 95 में हम लोग साथ साथ थे, 95 से आज तक उस परिवार में जो है प्रमुख बन रहा है और आज भी उसी के परिवार में चल रहा है। तो ये जो है इसलिए बता रहे हैं तो अच्छा करने वाला, अच्छा जो करते हैं वो तो है निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं और हर क्षेत्र में उन्होंने काम करने का काम किया है। हम लोग सब दिन एक साथ हो, तो ये जो है उन्नति और तरक्की जब हमारे समाज में होता है, हर क्षेत्र में हम लोग जो है तरक्की करते हैं और एकता हम लोगों का जो है बना रहे और हम लोग सब लोग जितने भी लोग हैं, हम सब लोग आज उन्नति और तरक्की कर रहे हैं। हमारा देश तरक्की कर रहा है, हमारा समाज तरक्की कर रहा है। आज तक हमारे यहाँ जब भी एनडीए की सरकार बनती थी, जब दूसरे पक्ष की सरकार बनती थी, तो यहाँ पर जो है किसी मुस्लिम को जो है बना दिया जाता था पदाधिकारी या जो है मंत्री। हम लोगों के एनडीए का जब सरकार बनती थी तो यहाँ कुछ दिया नहीं जाता था, जिसके बारे में आप स्वयं वहाँ थे, जो हम लोगों ने इस बात को जो है उठाने का काम किया था, उसमें आप भी थे। और तब जो है हम लोगों को जो है लोगों ने बात सुना और उस बात को मान करके हम लोगों को जो है बनाने का, या जो है अररिया जिला को भी जो है मंत्री पद देने का काम किया। तो जहाँ पर लड़ाई लड़िएगा, जब तक लड़ाई लड़िएगा नहीं तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं। और इस तरह से हम लोग लड़ाई लड़ करके अपनी बातों को जो है रखने का काम किया हम लोगों ने जो है सब जगह। तो ये हमारा समाज का जो तरक्की और उन्नति हो रहा है, हम सब जो है तरक्की कर रहे हैं और हमारा जो काम है वो आगे बढ़ने का, तरक्की करने का निश्चित रूप से चलते रहना चाहिए। और आज जो जिस क्षेत्र में आप सभी लोग जानते हैं, जो मुझे आपदा मंत्री बनाया गया है, तो ऐसे तो हमारा मानना है कि जो कोई किसी तरह की आपदा लोगों पर आए ही ना,
सबसे पहले मैं ईश्वर से मांगता हूँ कि जो कभी भी आपदा नहीं आए, और अगर आ भी जाता है आपदा तो उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर किसी तरह की आपदा, जैसे कि आपको कोई जो है बरसात के समय में डूब के मर जाता है, सांप काट लेता है, इस तरह का जो है पानी घर में घुस जाता है। 17 की बाढ़ में पूरे फार्मेसियन में डूब गया था, तो इस तरह से हम लोग का तो गांव ही है, जब फार्मेसियन डूब गया था तो गांव का क्या हाल होगा। तो उस तरह की जब परिस्थिति आ जाती है तो उससे लड़ने का, उससे हम लोग जो है अब डायरेक्ट आपका जो है घर में मंत्री बन गया है तो सबको तो अपेक्षा बढ़ेगी, सबको चाहेगा कि जो भाई हमको जो परेशानी हो रही है उससे समाधान हो, उसका समाधान हो। निश्चित रूप से उस समाधान के लिए हम तैयार हैं, और आप सबों को कोई जो है कहीं कहानी की ओर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आने वाला कोई भी समय मुद्दा आएगी तो उससे लड़ने के लिए हम लोग सक्षम हैं, तैयार हैं, और आप सभी लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार हैं। निश्चित रूप से वीर कुंवर सिंह का संदेश हम लोग गाँव घर घर पहुँचाने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी का। आपने सभी लोगों से आग्रह और निवेदन है कि हमारे जितने भी संस्था को सम्मानित की। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक महोदय। एक बार हमारे साथ भी नारा लगाइए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बाबू वीर कुंवर सिंह अमर रहे, बाबू वीर कुंवर सिंह अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज फणीश्वरनाथ रेणु जी की धरती पर आयोजित बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव समारोह में यहाँ मंच पर उपस्थित अररिया जिला क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष आदरणीय अरुण सिंह जी, यहाँ उपस्थित अतिथि के रूप में आपके जिला के माननीय मंत्री आदरणीय विजय मंडल जी, माननीय आपके चहेते विधायक विद्यासागर केसरी जी, पूर्व विधायिका देवेंद्र यादव जी, हमारे अररिया के अध्यक्ष आदित्य नारायण झा जी, बीना देवी जी जो मुख्य पार्षद हैं, राघव झा जी हमारे साथ आए हुए जो सुपौल के मुख्य पार्षद हैं, नूतन भारती जी जो उप मुख्य पार्षद हैं, आयोजन समिति में यहाँ लगे हुए यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार भाई अमरिंदर सिंह जी, अरुण सिंह जी, पवन सिंह जी, सुधीर सिंह जी, अभिषेक सिंह जी, रमेश सिंह जी, चांदनी सिंह जी, आदरणीय हेमंत बाबू, आदरणीय भीमल बाबू, गणेश ठाकुर जी, बिजली सिंह जी तथा सभी आयोजन समिति के सम्मानित सदस्यगण एवं इस कार्यक्रम में फॉरबिसगंज के कोने कोने से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों जिन्होंने अभी अच्छा प्रदर्शन किया, इस कार्यक्रम पर मैं अपनी ओर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जो आयोजन समिति है, हम पूरे समिति का दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने बाबू वीर कुंवर सिंह को यहाँ याद करने का काम किया। इसके लिए हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं जानकारी दे दूं थोड़ा कि अमरिंदर जी लगातार बात कर रहे थे कि 23 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं, उसी दिन समय दिया जाए, लेकिन आप लोग अखबार में देखे थे कि 23 अप्रैल को पटना में कार्यक्रम होना था, और पटना का जो कार्यक्रम हुआ मैं उसके बारे में भी आपको बता देना चाहता हूं कि 22 और 23 दो तरह का कार्यक्रम हुआ। पटना में भारत सरकार के द्वारा कार्यक्रम आयोजित की गई, जो बिहार के लिए ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा, जो बिहार में पटना में वायुसेना का प्रदर्शन हुआ। वो आप समझते हैं कि हमारे राष्ट्र का गौरव जो हमारा वायुसेना है उसके शक्ति को पटना में दिखाया गया, और बाबू वीर कुंवर सिंह के प्रतिमा को लेकर के भारतीय वायुसेना के जवान ने आसमान से धरती पर उतरा और बाबू वीर कुंवर सिंह को सलामी देने का काम किया। इसके लिए हम आदरणीय राजनाथ सिंह जी का अभिनंदन करना चाहते हैं। हम अपने तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, सम्राट चौधरी जी का, सबों का अभिनंदन करना चाहते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को कराने का काम किया।
बिहार में अपनी ताकत को दिखाने का काम किया। हम इसके लिए इस मंच से भी अभिनंदन करना चाहते हैं। हमने अमरिंदर जी से समय लिया था कि भाई 23 को छोड़ दीजिए, डेट आगे बढ़ा दीजिए, तो हम आ जाएंगे। तो अमरिंदर जी मान गए, सभी कमेटी के लोग मान गए, ठीक है कि अगला डेट 27 का रहेगा। हम 27 को आपके बीच में आ पाए हैं और तमाम लोगों को हम स्वागत करते हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह ने आप लोग समय दे रहे हैं, इसके लिए अभिनंदन है। बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में क्या कहना? बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में बताना सूरज को दिया दिखाने के समान होता है। जो भी शहीद होते हैं कहते हैं कि शहीदों के चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वाले का बाकी यही निशा होगा। इसलिए जो भी शहीद हैं, जिसने भी देश के लिए लड़ाई लड़ी, हम उनको याद करते हैं, हिंदुस्तान उनको याद करता है। ये हमारा काम है। जो शहीद हमारे लिए, देश के लिए शहीद हुए हैं, हम हर हमेशा याद करेंगे। और बाबू वीर कुंवर सिंह का जहां तक सवाल है, बाबू वीर कुंवर सिंह तमाम योद्धाओं में सबसे अलग योद्धा थे। जितने भी हमारे देश में योद्धा हुए हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह सबसे अलग थे। इसलिए बाबू वीर कुंवर सिंह का ना तो ना जयंती होता है, ना पुण्यतिथि होता है। बाबू वीर कुंवर सिंह पहले योद्धा हैं जिनका विजयोत्सव समारोह मनाते हैं हम लोग। विजयोत्सव समारोह, कोई योद्धा, कोई वीर पुरुष नहीं हुआ जिनका हम लोग विजयोत्सव मनाए। क्योंकि आप जानते हैं कि किस परिस्थिति में बाबू वीर कुंवर सिंह ने तलवार उठाया था। जब अंग्रेज बेलगाम हो रहे थे, पूरे देश में लोगों के छाती पे चढ़ के राज कर रहे थे और गुनाह दर गुनाह करते आ रहे थे। जब देश में गुलमनाहट हुआ और देश में जब विद्रोह फैला 1857 में, तो बाबू वीर कुंवर सिंह 80 साल के थे और उन्होंने अपनी उम्र की परवाह किए बगैर तलवार उठाने का काम किया और अंग्रेजों से मुठभेड़ करने का काम किया। और सिर्फ मुठभेड़ ही नहीं किया अंग्रेजों से, अंग्रेजों के छाती पे मुंह डालने का काम किया और अंग्रेजों को मजा दिखाने का काम किया, अंग्रेजों को घुटना टेकने पे मजबूर होने का काम किया। ये हमारे थे बाबू वीर कुंवर सिंह। 80 साल की उम्र में आज जो समाज में लोग होते हैं, छड़ी नहीं पकड़ सकते। जहाँ छड़ी पकड़ने का उम्र नहीं था, छड़ी के सहारे लोग चल सकते थे। आज बाबू वीर कुंवर सिंह उस उम्र में तलवार उठा करके अंग्रेज का दांत खट्टा करने का काम किया। ये हमारे राज्य के लिए गौरव की बात है, हमारे देश के लिए गौरव की बात है। हम तमाम लोगों से कहना चाहेंगे कि ऐसे योद्धा को, उनके चरित्र को अपने आप में समाहित करें और उनके चरित्र पे चलने का काम करें, उनके पददंडों पर चलने का काम करें। क्योंकि इतिहास में भी पूरी तरह नहीं लिखा गया। जितना बड़ा वो संघर्ष किए, जितनी बड़ी लड़ाई लड़े, इतिहास ने भी उन्हें वो जगह नहीं दिया। क्योंकि इतिहासकार अधिकतर वामपंथी हुआ करते थे, कभी अंग्रेज के चाटुकार हुआ करते थे, तो कभी मुगलों के चाटुकार हुआ करते थे। और जो लड़ने वाले थे वो क्षत्रिय समाज के ज्यादा वीर थे, जो सभी समाज के लोगों को लेकर चलने का काम किए। चाहे बाबू वीर कुंवर सिंह हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, इन लोगों का काम था कि सभी समाज के लोगों को संरक्षण दे, सबों को लेके चले और अपने लिए नहीं लड़ते थे। वो समाज के लिए लड़े थे, राष्ट्र के लिए लड़े थे, अपने देश के लिए लड़ने का काम किए थे। आप जानते हैं बचपन में हम लोग कविता पढ़ा करते थे, 80 वर्षों की आयु में जागा जोश पुराना था, सब कहते थे कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। ये बचपन में सब लोग पढ़ा करते थे, बचपन में किताबों में लिखा रहता था। तो ऐसे वीर थे और इस वीर की सच्चाई हम नहीं बयां करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गूगल पे सर्च करेंगे तो पता आपको चल जाएगा कि अंग्रेज राइटर थे, विदेशी राइटर थे, उन्होंने लिख गया कि अगर बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 में मात्र 50 साल के होते तो 100 साल पहले अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ता। ये अंग्रेज राइटर ने लिखने का काम किया है। इससे समझ सकते हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह कितनी मर्यादा से और कितनी बहादुरी से जंग लड़ने का काम किया। 80 साल की उम्र में कोई अपना हाथ काट सकता है क्या? नाखून काटने में दिक्कत होता है,
हाथ कांपते रहता है नाखून काटने में, लेकिन उन्होंने अपना हाथ काट के गंगा में प्रवाहित करने का काम किया। इतने बड़े योद्धा बाबू वीर कुंवर सिंह थे। ऐसे बड़े योद्धा के सम्मान में आप सब इकट्ठे हुए हैं। हम आप तमाम लोगों का, तमाम बुजुर्गों का, तमाम नौजवान साथियों का और तमाम माता बहनों का हम विशेष तौर पर अभिनंदन करना चाहते हैं। आप यहाँ बैठ करके अपना समय दे रहे हैं। बंधु, आज बाबू वीर कुंवर सिंह को सिर्फ हम याद नहीं करते हैं, हम संस्था के लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि सिर्फ याद नहीं किए, आप बड़ा काम किए हैं। जो समाज में अच्छे काम करने वाले हैं, बेहतर काम करने वाले हैं और खास करके जिन्होंने ब्लड देने में बड़ा काम किया, अब तो ये कार्यक्रम ही उनको समर्पित कर दिया। आपका कार्यक्रम मैं ये मानता हूँ कि जो डोनर ग्रुप है, ये कार्यक्रम उनको समर्पित है। बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और सबसे बड़ा काम होता है ब्लड दान, जिससे इसे जीवन दान कहते हैं। अपने शरीर का खून निकाल करके दूसरे को खून देना, इससे बड़ा हम समझते हैं दान नहीं हो सकता है। हमारे राघव जी भी बैठे हुए हैं, हमारे सुपौल के चेयरमैन हैं और मुझे लगता है कि 70-80 बार खून ब्लड दे चुके हैं। इनका सुपौल में सबसे 1 नंबर पे नाम है ब्लड डोनर में। तो ब्लड दान करना सबसे बड़ा महादान कहा जा सकता है। इस कार्यक्रम में आप तमाम समाज सेवी को समाहित करने का काम किए हैं, इसके लिए भी हम अभिनंदन करना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हर समाज के लोगों का जो संरक्षण करता है वही हमारा नेता होता है। और आज बाबू वीर कुंवर सिंह का जो सपना था, हमारा बिहार समृद्ध हो, हमारा बिहार सुदृढ़ हो, हमारा देश मजबूत हो, आज उनके सपने को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा करने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरा करने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं उनका जो सपना था समृद्ध बिहार का, आज हमारा बिहार मजबूती से आगे बढ़ रहा है, हमारा बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमारा बिहार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। और खास करके बिहार में माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष फोकस है, विशेष ध्यान है, जिसके वजह से हमारा बिहार मजबूती से आगे बढ़ रहा है। कोई सोच सकता था कि छोटे छोटे इलाकों में एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, बगल में बीरपुर है, वहाँ एयरपोर्ट चालू हो रहा है, तो सहरसा में एयरपोर्ट चालू हो रहा है, पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू हो रहा है और कई बड़ी रेल लाइन से आपको जोड़ा जा रहा है, बड़ी बड़ी एक्सप्रेस वे से हमको जोड़ा जा रहा है। और हम आपको बता दें कि फारबिसगंज अररिया के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। जो गोरखपुर से लेकर के सिलीगुड़ी तक जाने वाली एक्सप्रेस वे सड़क है, उसका भी जल्दी ही काम शुरू होने वाला है। वो साधारण एक्सप्रेस वे नहीं है, वो इतना बड़ा एक्सप्रेस वे है जिस पर भारत सरकार का वायुसेना का जेट विमान लैंड करेगा और जेट विमान उससे उड़ेगा। इस तरह का एक्सप्रेस वे हम लोगों को मिलने जा रहा है। इसके लिए भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन बार बार करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं कि देश को जिस तरह से मजबूत करने का हम काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए सम्मान की बात है। लेकिन बीच बीच में क्या होता है, अभी जो घटनाएं घटी है, बगैर इसके चर्चा किए हम नहीं रह सकते हैं। जब हमारा पूरा देश मजबूती से बांधा गया और कश्मीर को शांत करने का कोशिश किया और आतंकवादी को यहाँ से खदेड़ने का काम किया, तो आतंकवादी का कमर टूट गया था। आतंकवादी का इस तरह से कमर टूटा, वो हमारे सेना को फेस नहीं कर सकता था। तो घिनौनी हरकत आतंकवादी ने, जो पाकिस्तान से भेजा आतंकी, वो घिनौनी हरकत करने का काम किया और धर्म पूछ करके निर्दोष को गोली मारने का काम किया। ये काफी शर्मनाक घटना है, इसकी जितनी निंदा करें वो कम होगा। और माननीय प्रधानमंत्री, आपने सुना होगा, बगल में मधुबनी में आए थे, कब एक एक आतंकवादी को मिट्टी में मिला देंगे। आप विश्वास रखिए कि आतंकवादी मिट्टी में मिलने लगे, आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा रणनीति कहिए, कूटनीति कहिए, पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान के साथ खड़ी है और पूरी दुनिया कह रही है कि जो कार्रवाई करना है आप कार्रवाई करें, हम पूरी दुनिया के लोग आपके साथ में हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आज कोई हमारे विरोध में नहीं है, कोई धर्म का लोग विरोध में नहीं है। लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान के एक एक मुसलमान भी कह रहे हैं कि आतंकवादी को खदेड़
है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी के रणनीति का सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम मजबूत स्थिति में खड़े हैं, देश हमारा मजबूत हो रहा है। ये बाबू वीर कुंवर सिंह का जो सपना था, सब मिल करके बाबू वीर कुंवर सिंह के सपने को पूरा करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम बार बार उनको याद करते हुए धन्यवाद देना चाहते हैं और पुनः अपने आयोजन समिति के सभी सदस्य का, अमरिंदर जी का, अरुण बाबू का, जितने भी सदस्य हैं सबका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि इसी तरह बाबू वीर कुंवर सिंह को याद करते रहें। माननीय सांसद जी ने बड़ा अच्छा कह के गया कि भाई आप मूर्ति बड़ा करिए, 5 लाख रुपया खर्च के गए हैं, मैं भी पड़ोस में हूँ, जो भी भाग दीजिएगा हम भी भाग उठाने का काम करेंगे, आपको आश्वस्त करने का काम करते हैं। लेकिन बड़ा सा मूर्ति लगाइए, जैसा बाबू वीर कुंवर सिंह का शौर्य था, जैसा उनका नाम था, वैसा उनका भव्य मूर्ति लगेगा तो बरसों बरस तक लोग आप लोगों को भी